क्या मैं अपने बच्चियों को बचा के मैंने अपराध किया है? आप जांच होने दीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ की कई बेटियां बस्तर से गायब हुई हैं। इसी बहाने कम से कम जांच अच्छे से हो जाए ताकि जो और बच्चियां गायब हुई हैं वो सब बरामद हो। ये मैं पूरा हिंदू समाज से पूछना चाहती हूँ, क्या जब बेटियां जाते रहती हैं धर्मांतरण होता है तो मैं रोकने मत जाऊँ? कि राहुल गांधी जी, आप हिंदू समाज से भी थोड़ा सा सिंपैथी रखें। आप जांच को प्रभावित ना करें, जांच को अच्छे से होने दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हिंदू समाज तो बहुत प्यार से कार्रवाई कराने में लगा था, लेकिन ये ईसाई समुदाय के 150-200 लोग इकट्ठे होकर के शक्ति प्रदर्शन जब करने लगे, उनको जवाब देने के लिए हिंदू समाज आकर के फिर उनका मुंहतोड़ जवाब दिया वहां पर। उसमें हमको सहयोग करना चाहिए, ना कि इसमें राजनीति करनी चाहिए। मतलब मेरी बेटियां अगर बिक रही है तो मैं बिकने दूं, उसे बचाने मत जाऊं? ये कहाँ का कानून है, ये मुझे बताए। मेरे ऊपर क्यों केस बनेगा? तो ज्योति शर्मा को गिरफ्तार करने से पहले 4 बार सोचना पड़ेगा। वो हमारे हिंदू समाज की बेटी है, हमारी शेरनी है, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये ध्यान में रहे सबको। देखिए, उनका काम रोटी सेकना है, लेकिन हमारा काम हिंदू समाज को लेकर चलने का है। वो अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। हम तो लास्ट तक छोड़ेंगे नहीं। ये जहां तक जाएंगे वहां तक जाएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय जय श्री राम। दो नन की गिरफ्तारी वाला मामला अब केवल छत्तीसगढ़ में ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरे देश में इस विषय की चर्चा हो रही है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वेणुगोपालन के ट्वीट के बाद जो है मामला पूरी तरीके से गर्मा गया है और इस मामले को अब राजनीतिक तरीके से देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं राजनीति इसमें जुड़ती नजर आ रही है। कल इस विषय को लेकर के केंद्रीय जेल दुर्ग में केरल से विधायकों का प्रतिनिधि मंडल उन नन लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। मामला सबको लगा कि यहाँ पर शांत हो गया, लेकिन उसके बाद मामले ने फिर तूल पकड़ा और आज तमाम बजरंग दल के जो लोग हैं, आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं, जिला सत्र न्यायालय कोर्ट में ये सभी मौजूद हैं और मामला जिस तरीके की बातें हो रही है, तो इसी विषय को लेकर के बजरंग दल के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। ज्योति शर्मा जो इस पूरे विषय की मेन मानी जा रही थी, उनसे हम बातचीत करेंगे। बजरंग दल के काफी सारे और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, वकीलों से भी बात करेंगे और पूछेंगे कि कल जिस तरीके से केंद्रीय जेल दुर्ग में जो बातें हो चुकी थी, मुलाकात हो चुकी थी, उसके बाद आज बजरंग दल ने फिर यहाँ जिला सत्र न्यायालय कोर्ट के पास आकर के किस तरीके की बात की है, किस तरीके की मांग अब उनके द्वारा रखी गई है। तो चलिए चलते हैं ज्योति शर्मा के पास, हम सीधे चलते हैं, ज्योति शर्मा से बातचीत करते हैं और तमाम लोग जो है उनसे भी बातचीत करते हैं और पूछ लेते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों इस तरीके से आज फिर एकत्रित हुआ गया है। दो ननों की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद जो है सिख समुदाय के लोग एक हो गए, कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में कल पहुंची हुई थी। क्या है पूरा? क्रिश्चियन समुदाय जो है हमेशा गलत का साथ देने के लिए खड़ी होती है। जहाँ जहाँ धर्मांतरण होता है वहाँ वहाँ ये जो दिमाग है वो पहुँचते हैं। मैं हमेशा उनको बोली हूँ, गलत का साथ मत दीजिए। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। पूरा कांग्रेस, पूरे क्रिश्चियन समुदाय एक हो गया है दोनों नन को बचाने के लिए। तो दोनों नन बहुत संदिग्ध गतिविधि वाली है। जैसे ही खबर वायरल हुई, जो कल पहुंचे हुए थे, केरल के लोग पहुंचे हुए थे, चर्च के लोग पहुंचे हुए थे, उनका कहना था कि ज्योति शर्मा ने उनके ऊपर हाथ उठाया। जो लोग वहां पर थी, नन लोग थी या वो लड़का था, तो ज्योति शर्मा की गिरफ्तारी की भी बात की जा रही है। अच्छा, मतलब मैं अपनी बेटियों को अगर बचाने गई हूँ और रहा जो मारने का, अगर किसी के पास भी वीडियो होगा नन को मारते हुए तो वो मुझे दिखा दे। और मैं भाई अगर अपनी बच्चियों को बचाने जा रही हूँ, मतलब मेरी बेटियां अगर बिक रही है तो मैं बिकने दूं, उसे बचाने मत जाऊं? ये कहाँ का कानून है, ये मुझे बताए। मेरे ऊपर क्यों केस बनेगा? क्या मैं अपने बच्चियों को बचा के मैंने अपराध किया है? ये मैं पूरा हिंदू समाज से पूछना चाहती हूँ। क्या जब बेटियां जाते रहती है धर्मांतरण होता है तो मैं रोकने मत जाऊं? पुलिस प्रशासन बाद में आती है, पहले हम ही जाते हैं, आम जनता ही पहुंचती है। वैसी ही मैं आम जनता बन के गई थी उन बच्चों के। मेरे छत्तीसगढ़ की बच्चियां हैं। मिशनरी समाज ये कह रहा है कि जिस तरीके से बजरंग दल ने इस पूरे मामले को बड़ा बनाया, बेवजह बता रहे, उसके बाद ये कह रहे कि ये ना तो धर्मांतरण से जुड़ा मामला है और ना ही मानव तस्करी से जुड़ा मामला है। बड़ा बजरंग दल ने नहीं बनाया, बजरंग दल ने अपना काम किया। बच्चियों को लेके जा रहे थे, हमने रोका। बड़ा इसको राहुल गांधी ने बनाया, क्रिश्चियन समुदाय ने बनाया, जो इंटरनेशनल न्यूज बनाए हैं। बजरंग दल ने बड़ा नहीं। बजरंग दल हमेशा धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए काम किया है, वो किया है अपना काम।
बनाने वाले वो हैं जो दो नन को बचाने के लिए वहां बैठे हुए हैं, राहुल गांधी, जो बोलते हैं बाइज्जत छोड़ दिया जाए। उनको कानून का, संविधान का कोई जानकारी नहीं है। उन दो जो लड़कियां थी, जो तीन लड़कियां थी, उनसे बातचीत की आपने आखिरी टाइम पे? नहीं, उनके घर जाने के समय नहीं की हूँ। जब तक वो जीआरपी में थी तब तक मैंने बात किया है। उसके बाद सखी सेंटर में जाने के बाद मेरा अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है, मैंने उनसे बात नहीं किया है। क्या आप बात जब की उनसे, उनने क्या बोला? एक बच्ची रो के बोली है मुझे घर जाना है, नहीं जाने दिया जा रहा, उनका बाइट भी है, सभी चीज है, तब जाके कार्रवाई हुई है। मामला कोर्ट तक आ गया है, यहाँ कोर्ट से निकल भी गया है। दो नन की जो गिरफ्तारी हुई है वो जीआरपी थाने के थ्रू हुई है। मामला मानव तस्करी से संबंधित होने से ये सेक्शन 143 दंडनीय है। 143 जो ट्रायल अभी अमेंडमेंट होने के बाद एनआई कोर्ट को दिया गया है, तो एनआई कोर्ट ट्रायल करेगी। इस वजह से इस कोर्ट ने यहाँ पे स्वर्णाधिकार नहीं होने से आरोपीगण का जमानत आवेदन जो है वो निरस्त किया है। हमारी ओर से जमानत आवेदन पर आपत्ति दर्ज की गई थी कि हमारी आपत्ति यही थी कि मामला स्वर्णाधिकार नहीं है माननीय न्यायालय को, और माननीय न्यायालय ने उस चीज को सही पाया और अंततः उसमें निर्णय किया। मामले को लेकर के राजनीति भी की जा रही है। कल तमाम विधायक जो है उनका प्रतिनिधिमंडल जेल पहुंचा हुआ था। जी, मामले को लेकर राजनीति की जा रही है, ये जानकारी हमको मीडिया से ही प्राप्त हुई है, और कि इसमें कुछ केरल राज्य के, कर्नाटक राज्य के सांसद पहुंचे थे, 4-5 सांसद। उनको मैं व्यक्तिगत रूप नहीं जानता, लेकिन जो भी जानकारी हमको भी मिली है मीडिया के माध्यम से, हाँ राजनीति तो हो रही है। और क्यों, और इसलिए की जा रही है क्योंकि एक विशेष समुदाय इसमें संबंधित है, और जहां तक हमको यह आशंका है कि सिर्फ एक विशेष समुदाय नहीं, एक बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही है। शायद विदेश से फंडिंग आती है जो यहाँ के भोले भाले आदिवासियों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं, उनकी गरीबी का फायदा उठाते हैं, उन्हें प्रलोभन दिया जाता है और एक विशेष धर्म में उनको आकर्षित किया जाता है। आप वकील हैं सर, क्या लगता है आपको मामला मानव तस्करी और जिस तरीके से बताया जा रहा है धर्मांतरण का कितना सही है? बिल्कुल मानव तस्करी से संबंधित मामला है, इसलिए क्योंकि जो लड़कियां थी उनकी सहमति नहीं थी। ये बात मीडिया ने वहाँ पे जिस दिन गिरफ्तारी हुई, मीडिया का किसी प्रकार का दबाव नहीं था वहाँ पर। मीडिया के समक्ष उन तीनों लड़कियों ने बोला है कि हमको ले जाया जा रहा है, कहाँ ले जाया जा रहा है मुझे पर नहीं पता है, हमको यहाँ लाया गया था, अब यहाँ आके पता पड़ रहा है कि हमको आगरा ले जा रहे हैं। पहले उनका कहना यह था आरोपीगण का कि इनको हम ले जा रहे हैं शायद ये नर्सिंग में एडमिशन के लिए। अगर नर्सिंग में इनको एडमिशन दिया जा रहा था तो किसी के पास भी एडमिशन का कोई फॉर्म नहीं था, ना पहले से जांच भी हुई थी कि उनके पास कुछ संबंधित जो कॉलेज है वहाँ का कोई आया होगा एडमिशन होना है। अच्छा, फिर दूसरा नर्सिंग के लिए जो योग्यता है वो ये है 12वीं पास होना चाहिए, मिनिमम 45% होना चाहिए। एक बच्ची उसमें 6वीं पास है, एक 7वीं पास है, यानी बच्चे पढ़े लिखे ही नहीं। फिर बाद में कहा गया कि उन्हें काम कराने ले जाते हैं, काम कराने लेके जाते हैं तो भी ऐसा है कि आपको यहाँ पे सूचना देनी पड़ेगी, नियंत्रण अधिकारी को यहाँ सूचना देनी पड़ती है। ऐसी कोई सूचना नहीं थी, उस वजह से ये सब जांच का विषय है। अभी और भी बातें सामने आएंगी जब पुलिस जांच कंप्लीट होगी तब। बजरंग दल से रतन यादव जी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बताएंगे ये पूरा मामला धर्मांतरण और मानव तस्करी से जोड़ करके देखा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से नकारा भी जा रहा है। देखो, नकारने वाले कौन है? नकारने वाले उनके ईसाई समुदाय के लोग, कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग, ये तो सदा से ही हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। इनसे हम क्या उम्मीद करेंगे? अगर राहुल गांधी हमेशा से हिंदुओं का विरोध करते आए हैं और परसों भी उन्होंने यही काम को किया, लेकिन हम लोग कट्टरता के साथ अपने धर्म को बचाने के लिए लगे हुए हैं और हम इसको लास्ट तक, पीछे तक छोड़ेंगे नहीं। जैसे परसों इन लोगों ने जमानत लगाया, खारिज हुआ, आज भी जब हमको मालूम चला कि सेशन में लगा रहे हैं, हम 10 बजे से अपने लोगों के साथ और हिंदू समाज को लेकर यहाँ खड़े हैं कि उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और कोर्ट ने स्वीकार भी किया कि आज उनको यहाँ से खारिज कर दिया गया और इनको NIA बिलासपुर ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जांच मानव तस्करी का है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, इसको जो भी है NIA डिसीजन करेगा और आप बिलासपुर जाइए। तो यहाँ से इनको ट्रांसफर कर दिया गया, फुर्सत अब 15-20 दिन। इसके आगे क्या होगा, ये लोग जहां तक जाएंगे हम लोग वहां तक जाने के लिए तैयार खड़े हैं। बजरंग दल की कार्यकर्ता ज्योति शर्मा की गिरफ्तारी की बात भी की जा रही है, उनके ऊपर ऐसा इल्जाम लग रहा है कि ज्योति शर्मा ने शायद उनको मारा है। जी गलत बात है, वो तो आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी वो लोग मारा ही बोलेंगे, है ना। तो ये गलत बात है, झूठा आरोप है। और रही बात ज्योति शर्मा की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं ना, तो ज्योति शर्मा को गिरफ्तार करने से पहले 4 बार सोचना पड़ेगा। वो हमारे हिंदू समाज की बेटी है, हमारी शेरनी है, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये ध्यान में रहे सबको। कल विधायकों का एक दल आया था केरल से मिलने के लिए, तमाम यहाँ स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थे वो भी उसमें मौजूद थे, और जो केरल से लोग आए थे उनका कहना था कि जो बजरंग दल इल्जाम लगा रहा है मानव तस्करी और धर्मांतरण का, वो बिल्कुल गलत।
ऐसा कैसे वो बोल सकते हैं कि गलत है करके? अरे जांच होने दीजिए ना, जांच होने से पहले ही आप तय कर रहे हैं कि गलत है। आप जांच होने दीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ की कई बेटियां बस्तर से गायब हुई हैं, इसी बहाने कम से कम जांच अच्छे से हो जाए ताकि जो और बच्चियां गायब हुई हैं सब बरामद हो। उसमें हमको सहयोग करना चाहिए, ना कि इसमें राजनीति करनी चाहिए। राहुल गांधी से आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी, आप हिंदू समाज से भी थोड़ा सा सिंपैथी रखें। आप जांच को प्रभावित ना करें, जांच को अच्छे से होने दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी, लेकिन कहीं न कहीं स्टेशन में जाकर के बजरंग दल के लोगों ने हंगामा किया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। जी नहीं, कोई हंगामा नहीं है। थोड़ा सा नारेबाजी जब ईसाई समुदाय के लोगों ने किया तब जाकर हिंदू समाज ने वहां नारेबाजी किया। आप केयर करना, आप अपने विजुअल को निकाल के देखिए। हिंदू समाज तो बहुत प्यार से कार्रवाई कराने में लगा था, लेकिन ये ईसाई समुदाय के 150-200 लोग इकट्ठे होकर के शक्ति प्रदर्शन जब करने लगे, उनको जवाब देने के लिए हिंदू समाज आकर के फिर उनका मुंहतोड़ जवाब दिया वहां पर। धर्मांतरण के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। इसी को तो हमको धर्मांतर मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना करके संकल्प लिए है ना, और उसको हम करके रहेंगे। आज इसमें हमने जो दुर्ग में जो किया है उसका परिणाम आप खुद देख रही होंगी कि पूरे भारत में इसका भूचाल आया हुआ है। और इसी बहाने अब ये दुर्ग शहर में किसी भी प्रकार से जहां जहां धर्मांतरण का विषय है, आगामी आने वाले समय में सब जगह पर हम पुतला दहन का कार्यक्रम राहुल गांधी और सोनिया गांधी का करने जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां जो है वो आपस में अब रोटियां सेकने का काम कर रही हैं। देखिए, उनका काम रोटी सेकना का, लेकिन हमारा काम हिंदू समाज को लेकर चलने का है। वो अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। हम तो लास्ट तक छोड़ेंगे नहीं। ये जहां तक जाएंगे वहां तक जाएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय जय श्री राम। नन की गिरफ्तारी को, जो 2 ननों की गिरफ्तारी को लेकर पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरीके की बातें कही जा रही है ईसाई समाज के द्वारा। और जो केरल से विधायकों का प्रतिनिधि मंडल कल दुर्ग पहुंचा हुआ था केंद्रीय जेल में, उनका कहना था कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को मानव तस्करी और धर्मांतरण के रूप में देखा जा रहा है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात को लेकर के आज कोर्ट में भी सभी मिशनरी समाज के लोग यहाँ पर दाखिल हुए थे, लेकिन कोर्ट ने उन ननों की याचिका को खारिज कर दिया है। और अब मामला जो है वो NAI यानी कि बिलासपुर पहुंचा दिया गया है। अब जो भी कार्यवाही होगी, जो भी जांच होगी, वहां से होगी। लेकिन यहाँ पर बजरंग दल के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आज यहाँ पर एकत्रित होकर के ये बताने का प्रयास जरूर किया है कि हिंदू एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। कोई भी समाज, कोई भी धर्म के लोग आकर के किसी की भी बहू बेटियों को बरगला करके अपने में समाहित नहीं कर पाएंगे। मामला जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि हमने वकीलों से भी बातचीत की है, बजरंग दल के लोगों से बातचीत की है, और ज्योति शर्मा पर कमेंट्स के माध्यम से लगातार FIR करने की बात जिस तरीके से की जा रही है, तो बजरंग दल का साफ तौर पर कहना है कि ज्योति शर्मा के ऊपर हाथ डालने के पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। फिलहाल मामला पूरी तरीके से राजनीति से जोड़ करके देखा जा रहा है। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया और पूरे देश में राजनीति जो है वो गर्मा गई है। राजनीति सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अब चूंकि मामला जो है वो बिलासपुर पहुंच चुका है कोर्ट में, तो अब ये एक जांच का विषय बन गया है। जांच में कितना समय लगेगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल यहाँ पर जो भी याचिका लगाई गई थी उसे कोर्ट के द्वारा अभी वर्तमान में खारिज कर दी गई है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।